तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों, आप लोगों ने जो है रक्षाबंधन का पर्व बहुत ही अच्छे से मनाया होगा और अब जो है अब पढ़ाई में भी ध्यान दें। रक्षाबंधन के चक्कर में 2 दिन 3 दिन से तो पढ़ नहीं रहे हैं घर में, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। अब पढ़ाई स्टार्ट कीजिए, क्योंकि रक्षाबंधन हो या कोई सा भी पर्व हो, आपका एग्जाम समय से ही लिया जाएगा। तो इसलिए भिड़ जाए एग्जाम की तैयारी के लिए, नहीं तो आप लोगों को दिक्कत हो सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में मतलब समझना कक्षा 10 का ही गणित को बताएंगे, जिसमें कि अध्याय 7 चल रहा था, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में प्रश्नावली 7.2 के प्रश्न संख्या 7 और 8 को बताएंगे। ठीक है, और ये दोनों सवाल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इजी भी है। बस आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे, हम आपको अच्छे से सिखा देंगे कि ये सवाल बनेगा कैसे। ठीक है, तो चलिए समझिए इनको, सबको यहाँ ध्यान दीजिए। प्रश्न 7 में क्या कह रहा है कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। किसका निर्देशांक ज्ञात करना है अमित? बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करना है, जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है। देखो समझो, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करना है। ए बी क्या है? एक वृत्त का व्यास है, एक वृत्त है। यहाँ पे क्या है? एगो वृत्त है। ठीक है, और वृत्त में क्या होता है बाबू रे? एगो क्या होता है? केंद्र होता है, और जो केंद्र से जो रेखाखंड गुजरता है ना, उसी को कहते हैं व्यास। समझ में आया? समझ में आया? वो बात ना है, केंद्र से गुजरने वाला को व्यास तो कहते हैं, उसको जीवा भी कहते हैं। समझा? देखो, केंद्र से होकर ये से गुजर रहा है ना, इसको क्या कहेंगे रे बाबू? व्यास कहेंगे। और यहाँ बोला है बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जहां ए बी एक वृत्त का क्या है? व्यास है। इधर लिख दिए ए, इधर लिख दिए बी। यहाँ बिंदु ए है, यहाँ बिंदु बी है। ये ए बी जो देख रहे हैं यहाँ से जहां तक, ये वृत्त का क्या है? व्यास है। ठीक है, व्यास है। हमें क्या ज्ञात करना है? बिंदु ए के निर्देशांक, यानी ए के स्थान पे कितना होगा, यानी एक्स कोमा वाई लिखते हैं ना रे, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, कितना होगा वो बताइए। ठीक है, जिसका केंद्र 2, -3 है, केंद्र मान के चलिए क्या है? ओ है। क्या है? ओ है। कितना दिया है? 2, -3। कितना रे? 2, -3 है केंद्र। ठीक है, तथा बी के निर्देशांक, अच्छा बी का निर्देशांक दिया है कितना? 1, 4। मतलब हम लोगों को केंद्र का निर्देशांक दे दिया है 2, -3, बी का भी निर्देशांक दे दिया है 1, 4। तो बिंदु ए का निर्देशांक कितना होगा ये बताइए। कोई दिक्कत है? यहाँ पर जो ओ देख रहा है वो है क्या? रेखाखंड ए बी का क्या है बाबू? मध्य बिंदु है। ठीक बीच में है ना, रेखाखंड ए बी का ठीक बीच में क्या है? ओ बिंदु है, वो उसका मध्य बिंदु है। आप मध्य बिंदु फॉर्मूला लगाइए, आपका हिसाब बिल्कुल क्या हो जाएगा? बन जाएगा। यानी हमें ए का निर्देशांक ज्ञात करना है। ए यानी एक्स और वाई का मान निकालेंगे तो 2 एक्स का मान जो आएगा, वाई का मान जो आएगा, यहाँ धर देंगे तो ए का निर्देशांक पता चल जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए लिखते हैं इनको। यहाँ क्या लिख देंगे? यहाँ यहाँ पे ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड कुछ भी लिख सकते हैं। हम ओ लिख दिए हैं। क्या मन है? दूसरा नाम लिखने का मन है? ठीक है, चलो यहाँ ओ जो है ना, यहाँ ओ रेखा खंड, देखिए सही आ रहा है वीडियो। चलिए, यहाँ ओ रेखाखंड ए बी का क्या है रे? दिखाई दे रहा है ना रे? ए बी का मध्य बिंदु है। अगर बाबू मध्य बिंदु है ना, मध्य बिंदु का सूत्र लगा दो। क्या लगा दो? तो मध्य बिंदु सूत्र से, तो मध्य बिंदु सूत्र से और जो केंद्र दिया रहेगा ना बाबू, उनको क्या कर दो? साइड में लिख दो। मतलब ओ कितना है? 2, -3 लिख दिए। अब बराबर इधर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? मध्य बिंदु सूत्र। क्या पढ़े थे? x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2, यही पढ़े थे। तो याद देखिए, ये ओ कितना है? 2, -3 बराबर कितना? x1। अच्छा, किसमें x1? ए और बी में। x1 ये x का मान, ये y का मान, ये भी x का मान, और ये y का मान, ये x1 ये x2 ये y1 y2। क्या डिमांड हो रहा है x1 का? x1 कितना है? x ही है। प्लस x2 कितना है? 1 है। बट्टे कितना? 2, y1 कितना है? y ही है। y2 कितना है? 4 है। बट्टे कितना? 2। समझा रे बबुआ? तो क्या लिख देंगे? ओ कितना? 2, -3। इसको साथ में खाली बेग बेग ले लिए कंधे में ढो रहे हैं। बात समझा? अब बेग का भी काम पड़ेगा। देखो कैसे पड़ेगा, सुनो। अब ऐसा करते हैं, ऐसा क्या करेंगे कि ये जो 2 है ना, इनके बराबर होगा, और ये जो -3 है ना, इनके बराबर हो जाएगा। यहाँ से आपका x का मान और वहां से आपका y का मान आ जाएगा, और आप यहाँ x, y, x के जगह x का मान, y के जगह y का मान धर देंगे, आपका एक निर्देशांक ज्ञात हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे बताओ तो? 2 बराबर क्या लिखेंगे रे?
एक्स प्लस वन बट्टे दो, नीचे गुना क्या एक, गुना गुना करो, एक गुना एक्स प्लस वन करेंगे क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वन बराबर कितना, दूधनी चार। ये एक्स बराबर क्या लिखेंगे, चार प्लस का एक उधर माइनस का एक, इसलिए एक्स बराबर कितना हो गया, तीन। बजा दो बीन, नहीं समझा, कोई दिक्कत। अब क्या है -3, तो -3 इधर है तो उधर वाला कौन सी है, y प्लस फोर बट्टे कितना दो, नीचे गुना क्या एक, y एक गुना उतना कितना हो जाएगा, y प्लस फोर बराबर द्वितीया 6, माइनस को क्या कर दो चिपका दो, या y बराबर क्या लिखेंगे -6 प्लस का 4 को दो माइनस का 4, इसलिए y का मान कितना गया रे, माइनस का 10। x का मान 3, y का मान -10, तो अतः बिंदु ए का निर्देशांक क्या हो जाएगा, अतः बिंदु ए का निर्देशांक बराबर कितना हो जाएगा, x, y है ना, यानी x, y, x की जगह कितना लिख देंगे, कहाँ है x, 3, 3, y की जगह कितना लिख देंगे -10। और ये आपके एग्जाम में हो सकता है कि आए, पूरा छोटू सा सवाल है और एम भी आई है, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो फटाफट इनको उतारिए। चलिए अब करते हैं प्रश्न 8 को हल। तो अब देखिए प्रश्न 8 को, ठीक है, स्टार्ट हो गया ना। तो प्रश्न 8 क्या कह रहा है कि यदि a और b क्रमशः इतना और इतना है, यानी a का निर्देशांक इतना दिया है, अब b का निर्देशांक इतना दिया है हो, तो p के निर्देशांक याद कीजिए, किसका निर्देशांक याद कीजिए, p का, ठीक है, याद कीजिए, ताकि ए पी बराबर 3/7 ए बी हो और p रेखाखंड ए बी पर क्या हो, स्थित हो। रेखाखंड ए बी है, क्या है रे, एक रेखाखंड ए बी है, नाम लिख देते हैं ए बी, ठीक है, और P रेखाखंड AB पर स्थित है, मान के चलिए P जो है ना यहाँ है वो P, और रेखाखंड AB पर P स्थित क्या है, स्थित है, और A का निर्देशांक कितना दिया है -2, -2, और B का निर्देशांक कितना दिया है 2, -4, और हमें दिया है कि AP बराबर 3/7 AB। देखो यहाँ बात समझो, AP बराबर क्या दिया है 3/7 AB दिया है, बोलो एक बात बताओ, AB किस में है, यहाँ पे इधर किस में आएगा, तो ए पी बट्टे क्या लिखेंगे, ए बी बराबर क्या रे 3/7, यानी क्या मतलब, ए पी अनुपात ए बी कितना दिया है 3:7 है, यानी ए पी कितना 3, ए पी कितना बाबू 3, और ए बी कितना है, ए और बी यहां से यहां तक ए बी कितना है रे 7। एक बात बताओ, टोटल कितना है, टोटल 7 है, यानी ए बी 7 है, ई 3 है तो ई कितना होगा 4 न होगा, कैसे निकाला 4, क्योंकि तब ना 4 और 3 कितना टोटल 7 होगा। अब एक बात बताओ, इस साइड 3 उस साइड 4, इसका मतलब 3:4 क्या लिखेंगे 4। m1 का मान कितना हो गया बाबू 3, m2 का मान कितना हो गया 4, x1 का मान देखो ये क्या है x और ये क्या है y, यहाँ भी ये x और ये y, ये हो गया x1 x2 y1 y2। एक बात होता हमें निकालने बोला है बिंदु P के निर्देशांक, विभाजन सूत्र से हम लोग बिंदु P का निर्देशांक नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि हमें m1 m2 पता है, x1 x2 y1 y2 भी पता है, फॉर्मूला लगाएंगे, क्या बिंदु P का निर्देशांक याद कर पाएंगे हम लोग, आराम से कर लेंगे। इससे पहले इस टाइप का हिसाब को बना चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा भाषा में अंतर क्या था, लिख दिया ताकि ए पी बराबर 3/7 ए बी, और ताकि में जो बच्चा थोड़ा सा उलझ जाए और हिसाब ना बना पाए, तो तुम लोग नहीं ना उलझेगा, कोई दिक्कत, तो लिखिए समझिए क्या लिखेंगे, दिया क्या है, अच्छा दिया नहीं है, माना कि m1 m2 के अनुपात में क्या करती है विभाजित करती है, नहीं नहीं नहीं, ये तो दिया हुआ बात है, दिया है क्या दिया है, दिया है रेखा खंड ए बी को बिंदु कौन सी रे, बिंदु P, ठीक है, 3:4 के अनुपात में क्या करती है, 3:4 के अनुपात में क्या करती है, विभाजित करती है ना रे, तो विभाजन सूत्र से हमें निकालने बोला है बिंदु P के, तो विभाजन सूत्र से बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक क्या लिखेंगे रे, विभाजन सूत्र क्या होता है mx प्लस mx बट्टे m जोड़ m कोमा my प्लस my बट्टे m जोड़ m, कोई दिक्कत 12
21 12 12 21 12। ठीक है, तो बताइए बिंदु P के निर्देशांक निकाल रहे हैं। M1 का मान कितना है 3, बीच में गुना क्या गुना, x2 का मान कितना है 2 है, प्लस M2 का मान कितना है 4, इंटू है बीच में इंटू लिख दिया, x1 का मान -2 बट्टे M1 जोड़ M2, M1 कितना 3 प्लस कितना M1 हो गया, M2 हो गया 4, कोमा M1 कितना 3, बीच में गुना क्या गुना, y2 कितना रे -4, प्लस M2 कितना 4, इंटू y1 कितना -2 बट्टे M1 जोड़ M2, M1 कितना है 3, M2 कितना 4, तो 3 प्लस, कोई दिक्कत, हाँ हो गया, द्वितीय 6 प्लस, देखो प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8 बट्टे 4 3 7, कोमा प्लस माइनस माइनस 4 तिया 12, अच्छा सुनो, प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8 बट्टे 4 3 7, ना समझा। अच्छा, ये घटाएंगे कितना होगा, मतलब घटाएंगे कितना होगा -2 बट्टे 7, कोमा यहाँ कितना हो जाएगा -20 बट्टे, देखो दोनों जुट जाएगा लेकिन चिन्ह माइनस करना रहेगा। और ये जो आया ना -2 बट्टे 7 कोमा -20 बट्टे 7, बिंदु किसका, बिंदु P का निर्देशांक आया, वही तो निकालना था। कोई दिक्कत है, आंसर मैच खा गया। चलिए फटाफट जो है आप जो है प्रश्नावली 7.2 का जो है हमने आपको जो है प्रश्न 7 और 8 को अच्छे से समझा दिया है। अगर आपको कहीं डाउट हो तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे कीजिए, फिर से वीडियो को देखिए, आपका डाउट हो जाएगा खत्म। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और अपने तैयारी को अच्छे से करें। और पहले तो आप सभी चैप्टर का, जैसे कि सभी चैप्टर कहते हैं, सभी विषय का, हिंदी, संस्कृत, सोशल साइंस, साइंस जो भी है, पहले आप अपने मतलब ऑब्जेक्टिव को अंडर कर लीजिएगा ना, ऑब्जेक्टिव को, और बाकी बात सब्जेक्टिव को अपने स्तर से बनाइएगा। मतलब सब्जेक्टिव ये मैथ को अच्छे से बनाइए, और फार्मूला जो होता है मैथ का, जो हम आप लोगों को पीडीएफ दिए हैं, उसको थोड़ा याद कीजिए, और बाकी बात फिर देखिए आपका तैयारी कितना अच्छा होगा। ठीक है, और सब्जेक्टिव जो होता है जैसे हिंदी संस्कृत का जो चुनेटा वो क्वेश्चन बैंक देखिएगा, उससे पता चलेगा। तो चलिए फटाफट इनको उतारिए, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। बच्चों छोड़ने से पहले होमवर्क ले लीजिए, ठीक है, तो होमवर्क स्टार्ट कर रहे हैं हम, थोड़ा सा इनको स्टॉप कर दीजिए। तो HW, तो देखिए होमवर्क में क्या है, प्रश्नावली 7.1 का 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर आपने कई बार बना लिया होगा, लेकिन आपको फिर से बनाना है। ठीक है, 7 8 9 10, और प्रश्नावली 7.2 का 1 नंबर से 8 नंबर तक नाम बताए, तो 8वें नंबर तक जो है एक एक बार जरूर बना ले एक बार। ठीक है, तो चलिए इतना ही आपका होमवर्क रहा, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।